हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हो सकता है आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो हम इसमें बहुत ही फंडामेंटल बातों को कवर करते हुए चलेंगे। हो सकता है कि आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हो तो भी आपको ये सारे ट्यूटोरियल बहुत काम के नज़र आएंगे। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में हम बहुत ही फंडामेंटल बातें करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं सी लैंग्वेज सीखने से पहले। सो वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कई सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं हमें नहीं पता होते हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सी लैंग्वेज में बने हैं। ऐसे ही कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स के मैं नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे ओरेकल सॉफ्टवेयर का नाम हमने सुना होगा। ओरेकल डेटाबेस सेक्टर में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बना है सी लैंग्वेज में। इसके अलावा आज की डेट की हॉट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड, इसकी भी कोर लाइब्रेरीज लिखी गई हैं सी लैंग्वेज में। माइस्क्यूएल भी ओरेकल की तरह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और ये भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर्स सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर है और वो सब काम करता है बिकॉज कि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो जैसे आप पेन ड्राइव अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, तब भी एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिसके कारण आपकी पेन ड्राइव के कंटेंट को पढ़ा समझा जा सके। ये भी एक डिवाइस ड्राइवर है। इस तरीके से बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं और जिसके कारण बहुत सारे डिवाइसेस को हम यूज़ कर पा रहे हैं। इसका होने का पता भी आम लोगों को नहीं चलता है। वो सिर्फ अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है। लेकिन जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हैं या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उन लोगों को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर। सो ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। हम जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या सफारी या ओपेरा, जो भी ये जनरली जो फेमस कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं इनका भी एक मेजर पोर्शन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अ वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी तरह का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये भी सी लैंग्वेज में बना। इनफैक्ट सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सी लैंग्वेज आज दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो जो लोग ये कहते हैं कि सी एक आउटडेटेड लैंग्वेज है वो गलत कहते हैं। सी लैंग्वेज में आज भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है और अगर एक सर्वे को सही माना जाए तो सी लैंग्वेज आज दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में होती है, उसके बाद जावा में होती है, उसके बाद ही दूसरी लैंग्वेजेस का नंबर आता है। तो कोई अगर ये कहता है कि सी लैंग्वेज में अब प्रोग्रामिंग नहीं होती तो उनको जानकारी नहीं है। सी लैंग्वेज में अभी भी बहुत ज़्यादा काम होता है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो सी लैंग्वेज के ज़रिए आप उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पे प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होने का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यदि आप कोई भाषा सीखते हैं तो उससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, कह पाएंगे। लेकिन विचार आना भाषा पे निर्भर नहीं करता, यानी आप जो सोचते हैं वो आपके थॉट्स, उनको एक्सप्रेस करने का सिर्फ वो एक माध्यम है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि आपको हिंदी आती है और हिंदी में आपको निबंध लिखना है, लिखना क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में विचार आ जाए तो आप उसको लिख सकते हो क्योंकि आपको हिंदी भाषा आती है। तो हिंदी भाषा आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सोचना भी आता है। तो प्रोग्रामिंग स्किल का डेवलप होना मतलब आपको सोचना सीखना होगा। किसी प्रोग्राम को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं ये सोचना सीखना होगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्किल। और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएं, तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाएं और उसको हर तरीके से बनाने की कोशिश करें। सी लैंग्वेज में हम लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को कवर करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है,
इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, लूप का कॉन्सेप्ट होता है, स्विच केस का कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, एरे का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। और सी लैंग्वेज में पढ़ने के बाद एक बार ये कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आ जाएंगे तो किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते वक्त हमें इन कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ये सीख रहे होंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को उन लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे कंपनीज़ अपने रिटर्न एग्ज़ाम में सी लैंग्वेज पूछती हैं, कुछ लोग इंटरव्यू में भी सी लैंग्वेज पूछते हैं। तो सी लैंग्वेज का एक खासा इंपॉर्टेंस उन लोगों के लिए भी है जो फ्रेशर्स हैं और अभी जॉब चाहते हैं। तो अगर आपकी सी लैंग्वेज अच्छी है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं इसमें, या डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग इसमें होती है। तो सी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर हार्डवेयर इंटरेक्शन। अब जो लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, उन लोगों के लिए भी सी लैंग्वेज बहुत काम की होती है, क्योंकि उनकी कोर फील्ड में भी सी लैंग्वेज का दखल होता है। क्योंकि आजकल एम्बेडेड सिस्टम का ज़माना है, मशीनों को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि मशीन को हम एक तयशुदा तरीके से यूज़ कर सकें। तो सी लैंग्वेज तो सभी के लिए काम की है। आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक मार्टिन रिचर्ड्स नाम के शख्स थे जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी BCPL। BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स को कंबाइन करके इस लैंग्वेज को बनाया था। केन थॉमसन जो AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करते थे, इन्होंने BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके B लैंग्वेज बनाई। कहा यह जाता है कि BCPL शब्द का ही पहला लेटर B इन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए चुना। इन्होंने एक तरह से मार्टिन रिचर्ड्स को सम्मान दिया क्योंकि उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ करके उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके B लैंग्वेज बनाई थी। ये काम इन्होंने किया था 1969 में। मकसद था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे थे और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें एक अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत थी और वो लैंग्वेज उन्होंने बनाई B लैंग्वेज। तो उन्होंने पहले B लैंग्वेज भी बनाई, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है यूनिक्स। AT&T बेल लेबोरेटरी में ही केन थॉमसन के साथ काम करते थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। उन्होंने B लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई और केन थॉमसन से कहा कि अगर हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा सी लैंग्वेज में बनाएं तो इसमें और कई फीचर्स आ जाएंगे। सबसे बड़ा फीचर था ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना। तो सी लैंग्वेज बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। ये दोनों ही शख्स AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करते थे। साथ में मिलकर इन्होंने दोबारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और आज जिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ते समझते हैं वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इस सीरीज़ के और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। थैंक यू।